बहुत ताकतवर और बहुत मुख्तसर जो हमला है, अगर ये खुदा न खास्ता इस तरह का, फिर तो मज़ाकरात के मामलात बिल्कुल रह जाएंगे। लेकिन एक जो पॉइंट बड़ा जमील अहमद खान साहब ने कहा ना कि जो एक्सपोर्ट उनकी इंपोर्ट पे, मतलब जो जितनी भी पोर्ट्स हैं वो बंद हो गई हैं, क्या अमेरिका इस बात का भी फ़ायदा उठा रहा है कि वो भी अब प्रलॉन्ग करे? ईरानियन पे तो हिस्ट्री में कहा जाता है कि वो चीज़ों को बड़ा लिंगर ऑन करते हैं ताकि दुश्मन को थकाया जाए। अमेरिका भी वो स्ट्रेटजी कर रहा है जनरल साहब? देखिए, एक तरफ तो अमेरिका, ईरान जो है उनकी इंटरनल डायमेंशन है, उनके ऊपर प्रेशर आएगा पब्लिक का, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, उनका जो रियाल है वो डेप्रिशिएट हुआ है वर्सेस डॉलर। अगर वॉर से पहले दिसंबर में वो 8 लाख पर डॉलर था, तो आज वो 1.8 मिलियन पर पहुंचा, वो 18 लाख पे पहुंचा हुआ है। तो ईरान की जो ज़्यादा इंटरनल जो चैलेंजेस हैं, लेकिन दुनिया, अमेरिका के जो ऑब्लिगेशन है उसने पूरी दुनिया को देखना है। और पूरी दुनिया में जो अपहीवल आया हुआ है, जो ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, इवन अमेरिका के अंदर अपने तकरीबन $2 के करीब पर गैलन जो है वो ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। आगे प्रेसिडेंट ट्रंप की चाइना की विजिट है, उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो मेरे नज़दीक ईरानियंस शायद बर्दाश्त कर लेंगे। उनका जो सप्लाईज हैं वो सिर्फ सी से नहीं आती, उनके लैंड रूट्स भी हैं, पाकिस्तान के साथ भी है, टर्की के साथ भी है, अज़रबैजान के साथ भी है। सो उनके पास ये किसी ना किसी फॉर्म में, इफ़ नॉट आइडियल, एक रीजनेबल फॉर्म में उनके पास तरसीलात पहुंच सकती हैं। लेकिन ये कि अमेरिका जो है वो दुनिया की जो ओवरऑल सप्लाई चेन्स इम्पैक्ट हो रही हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने जाके वहाँ पे चाइनीज़ के साथ बातचीत करनी है, तो मेरा ख्याल है कि दोबारा यही कहूँगा कि इन चंद दिनों में शायद ये मुश्किल होगा अमेरिका के लिए टू कैरी आउट एनी सर्जिकल स्ट्राइक या कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग, कोई फ़ायदा नहीं उसका होगा। पीट हेग्सेथ खुद कह चुके हैं कि चाइनीज़ मिसाइल इस तरीके के हैं, कैरियर किलर, कि हमारे जो शिप्स को विद इन 20 मिनट्स वो डुबो सकते हैं। पर क्या ईरान के पास इस तरह के मिसाइल हैं या नहीं है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन ये कि अब इस वक्त अमेरिका का बहुत बड़ा कंसर्न है कि चाइना जो है वो आर्म सप्लाई ना करे ईरान को, वेयरएज दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ताइवान को आर्म सप्लाई करता है। तो मेरे नज़दीक इस वक्त मुश्किल हो रहा है अमेरिका के लिए भी कि इसको वो बहुत ज़्यादा लंबा खींच सके। सही, तो ये अब देखना ही है कि लंबा होता है या नहीं। लेकिन एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, ईरानी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान में जो मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि हमने संजीदगी दिखा दी है, अब अमेरिका जो है वो भी संजीदगी दिखाए। तो क्या कितनी संजीदगी हो सकती है? एक सफ़ीर का बयान, साबिक सफ़ीर यानी जमील अहमद खान साहब से हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त बातचीत, मज़ाकरात और उसकी संजीदगी दोनों तरफ कैसी है। जमील अहमद खान साहब, ईरानी सफ़ीर ने जैसे कहा कि हमने संजीदगी दिखा दी है, अब अमेरिका जो है वो संजीदगी दिखाए। अमेरिका पहले बहुत ज़्यादा तैयार था, बातचीट हो रही थी, बिल्कुल वो बैठे थे कि जी पाकिस्तान सफ़र किया जाए। ईरानियन की तरफ से उस वक्त जवाब नहीं आया, फिर ईरानी अब संजीदा हुए हैं पिछले टू टाइम्स। और अब क्या अमेरिका भी उतनी संजीदगी दिखाएगा जिस तरह से ईरानी संजीदगी शुरू हुई है? दरअसल दोनों साइड पर कोई और चॉइस नहीं है। दोनों साइड पर संजीदगी दिखलाना ही उनके लिए आगे बढ़ने का या बका का मामला है। वो मैं किस लिए कह रहा हूँ, अमेरिका के लिए इसलिए मसला बनता जाएगा हर आए दिन में। अमेरिका के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम मजीद, अमेरिका की दुनिया की प्रॉब्लम कितनी है उस पर बाद में आते हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्रॉब्लम इस वक्त बड़ी ज्यादा हो रही है उनको अपनी अवाम में। जिस हिसाब से विजन साहब भी बता रहे थे कि $6 से ऊपर पर गैलन तेल चला गया, फ्यूल चला गया है, गैस चल गई है। तो उसकी वजह से कुछ स्टेट्स वहाँ हैं उधर, तो क्योंकि रेट्स मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की आबादी की चीखें निकल गई हैं, क्योंकि उससे तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की वो बड़ी सख्त प्राइस हाइक हो गई है। और फिर वहाँ लोग पे चेक टू पे चेक जिंदा रहते हैं, दिहाड़ीदार की किस्म ज्यादातर लोग हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, उनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके, कांग्रेस की, सेनेट की, हर जगह जहां जाते हैं वहां सेनेटर, हमारे मुल्क की तरह नहीं कि कोई अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शाजो नाजी जाता है, लेकिन वहां बाकायदगी से शेड्यूल बना होता है। वो प्रेशर वो देख रहे हैं अपने अवाम का क्या हो रहा है। तीसरी चीज उसमें यह है कि उनका मिड टर्म इलेक्शन का हारना उनका मुकद्दर है अगर ये मसला हल नहीं होता है जल्दी, क्योंकि ये उनके अपने लोग कह रहे हैं, ये उनका अपना सर्वे कह रहा है, ये उनकी अपनी गिरती हुई शोहरत कह रही है जो उनके सर्वे आ रहे हैं। उसकी वजह से
वो उनके लिए न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनकी पार्टी के लिए ये कलंक का एक टिक्का लग जाएगा। और वो अगले पता नहीं कितने इलेक्शंस तक, कोई 3 इलेक्शन अगले हारेंगे, 4 हारेंगे, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन वो कलंक का टिक्का होगा। और फिर जिस तरह के वहां के कांग्रेसमैन वुमेन कह रहे हैं कि हम इस मिड टर्म इलेक्शन के बाद हमारी शपथ हो जाएगी, हम उसके बाद 25th अमेंडमेंट को लागू करके इम्पीचमेंट करेंगे। अब अगर रिपब्लिकन का सर, तो इस तरह कभी नहीं चाहेगा डोनाल्ड ट्रंप, इस तरह रिपब्लिकन कभी नहीं चाहेगी। कांग्रेस बड़ी जोर दे रही है रिपब्लिकन पर इस मसले को हल करने का। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से आज जो ये इसका जिक्र किया गया है कि ईरान ने मजीद रिवाइज जो अपना प्रोपोजल भेजा है, जिसको मंजर आम पर कहीं नहीं लाया जा रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि हाँ, वो राजी हो गया ईरान के, जी हमें गारंटी दे दे इस तरीके से कि ब्लॉकेट ये इसका ब्लॉकेट खुल जाएगा। क्योंकि ब्लॉकेट का ही मसला मैंने जिस तरह बताया कि उनके लिए जिस तरह उनकी करेंसी का, जिस तरह उनकी रोजमर्रा जिंदगी का काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगी। अमेरिका ये समझता है कि आइंदा अगर 2-4 दिन और 10 दिन और खींच जाए वो किसी तरीके से, तो वहां उनकी इतनी बेचैनी पैदा होगी। ऑलरेडी उनके प्रॉब्लम्स खास तौर पे महंगाई की वजह से जो है इतनी बेचैनी पैदा होगी कि वो जो मैंने जिक्र किया ना, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी हम तो बड़ा मुख्तसर और बहुत ताकतवर हमला करेंगे, उनका मकसद ही ये है कि वो देख रहे हैं कि कहीं और लोग सताए जाएं और लोग बाहर निकल सकें जिस तरह पहले निकाला था उन्होंने। तो उस सूरत में वो शॉर्ट और मुख्तसर कोई ऑपरेशन करके एक तो ये जो आपने बात की अमल है। दूसरा जनरल साहब, ईरान के हवाले से बार बार बात हो रही है कि ईरान के अंदर भी ताकत की जो तकसीम है उसका एक बहुत बड़ा वजह है। IRGC के अपना एक पैरेलल चल रही होती है, हुकूमती वज़रा एक अलग से बयान दे रहे होते हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर होता है पासदारान इनकलाब का, कुछ और लोगों का। तो क्या वाकई वहाँ की जो तकसीम है उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और क्या वो वाकई तकसीम भी है? देखिए, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की यही होप्स हैं कि एक तो ये है कि ईरानियन इकोनॉमी क्रम्बल करेगी, दूसरी उनकी लीडरशिप में डिवीजन आएंगी। वो क्लेम भी कर रहे हैं इन बातों का। और अभी मैं देख रहा था कि IRGC ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने 30 डेज की डेडलाइन दी है फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप टू चूज बिटवीन इम्पॉसिबल मिलिट्री ऑपरेशन जो ब्लॉकेड है या एक डील के। और प्रेसिडेंट ट्रंप का जवाब यह आया कि जी मैं रिव्यू कर रहा हूँ इस डील को, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वी कैन मेक अ डील। तो ये ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें जो इनिशिएटिव है वो ईरानियंस के पास भी है। अगर वो 30 डेज का अल्टीमेटम देने के बाद वो अमेरिकन शिप्स को स्ट्राइक करना शुरू करते हैं, और लास्ट टाइम भी उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि दिस कैन बी अ चैलेंज फॉर द US। और अगर ईरानियंस के पास दो इट्स अ बिग क्वेश्चन, वो मिसाइल्स हैं जो चाइनीज मिसाइल्स हैं जिनको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है,